नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज दूसरे दिन भी हंगामेदार नजर आ रहा है। विपक्ष के विधायक जेएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर और युवाओं के मुद्दे को उठा रहे हैं और इससे सत्ता पक्ष को घेरने का काम कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं विपक्ष के नेता और सत्ता पक्ष के विधायक। आज झारखंड विधानसभा के माध्यम से हमने कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया है और वह कार्यस्थगन प्रस्ताव जेएसएससी की जो परीक्षा में धांधलियां हुई है और जब नौजवान इस धांधली को लेकर के सड़कों पर सरकार का एहसास करते हैं तो उस पर सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई की है और इसीलिए इसकी सीबीआई से जांच कराने की अनुशंसा की मांग को लेकर के सदन के अंदर हमने कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया है कि सरकार सारे काम छोड़ करके प्रदेश के नौजवानों के रोजगार के जो सवाल है उसकी परीक्षा लेने में जो धांधली हुई है इसकी सीबीआई से सरकार जांच कराए। में पिछला 4 साल जो इस सरकार का बीता है वो केवल और केवल आश्वासन में बीता है। हमको लगता है 7-8 हज़ार नौकरियां अभी तक मिली है। तो लाखों युवा जो है पढ़ लिख करके सड़क पर घूम रहे हैं और इससे बड़ा मुद्दा आज कोई नहीं हो सकता। ये सरकार बनी थी हसीन सपने दिखा करके कि हर साल 5 लाख नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, और आज सच्चाई क्या है कि ये कोयला बेच रही है, बालू बेच रही है, पत्थर बेच रही है, वहाँ से भी पेट नहीं भरा तो इसने ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का उद्योग लगा करके पैसा वसूली किया। वहाँ से भी जब पेट नहीं भरा तो पहले जेएसएससी का घोटाला और अब पहले जेपीएससी का घोटाला और अब जेएसएससी में पेपर बेचने का मामला सामने आया है। लेकिन एक जो आरोप है अभी वो जो जेएमएम के नेता कह रहे हैं, अभी तो उत्तर प्रदेश में भी जो पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई इसके पेपर लीक हो गए, वहाँ आपकी सरकार है। इससे पहले जेपीएससी का जो है वो सीबीआई से आप लोगों ने किया, उसका कोई नतीजा निकल कर नहीं आया। तो ये तो राजनीति वाली बात है ना। बीजेपी जेएमएम सभी नेता, आप विधायक हैं, राजनीति कर रहे हैं, वो भी विधायक हैं, राजनीति कर रहे हैं। देखिए युवाओं को कुछ मिल नहीं रहा। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं झारखंड का विधायक हूँ। मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं झारखंड के मुद्दे को यहाँ करूँ। वहाँ के विधायक, वहाँ का विपक्ष इस बात को उठाए कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है वो शोभा देगा। मेरा दायित्व तो बनता है कि झारखंड के युवाओं के लिए मैं लड़ूं। और आपने जानते हुए ब्लैक लिस्टेड लोगों को यहाँ पर एग्ज़ाम में लगाया था। जो आपके बिहार में ब्लैक लिस्टेड हो, जो कंपनी बिहार में ब्लैक लिस्टेड है, जो कंपनी तमिलनाडु कर्नाटका में ब्लैक लिस्टेड है, उसको आपने यहाँ दिया। तो मंशा तो आपकी वहीं से दिख रही थी कि आप कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं और अब आप उसको भटका रहे हैं कि यूपी में क्या हुआ। यूपी में क्या हुआ उससे झारखंड को क्या लेना देना है। यहाँ के युवाओं को न्याय चाहिए और हम लोगों को यहाँ पर सीबीआई से जांच चाहिए। झारखंड के युवाओं के लिए हम लोगों को न्याय चाहिए और न्याय तभी मिलेगा जब ये सीबीआई जांच होगा। युवाओं का रोजगार भी बेच दे रहे हैं। देखिए सर्वप्रथम आज शोएबरात है और समझ झारखंड वासियों को मैं शोएबरात की ढेर सारी मुबारकबाद देता हूं। और दूसरी ओर रही बात भाजपा की, तो भाजपा ने यहाँ के युवाओं का करियर बर्बाद कर दिया। सरकार हमारी है लेकिन तंत्र हमारे नहीं है और निश्चित तौर पर अब उस तंत्र को हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं। 2024 में जो जेसीएससी हुआ और जेपीएससी को बर्बाद भाजपा ने किया। शुरुआत में घर का जो बुनियाद है, नींव है, उसको कमज़ोर कर दिया। युवाओं का भविष्य को बेच दिया इन भाजपाइयों ने और ये नकली आंसू निकाल रहे हैं और धरना दे रहे हैं। आप सबसे मैं आग्रह करूंगा कि इनके बहकाव में मत आइए। छात्र छात्राएँ हमारे हैं और आज सीएम से भी हम मिले थे कि जेसीएससी का जो एग्ज़ाम सब पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द निकाला जाए। और जो अभी एग्ज़ाम होना है, तो जो एग्ज़ाम होना है ये लोग जानबूझकर, भाजपा के लोग जानबूझकर चाह रहे हैं जेसीएल का जो एग्ज़ाम वगैरह होना है, भाजपा चाहती है कि और हम लेंदी कर दें, एग्ज़ाम ना हो। ठीक है, एग्ज़ाम में अगर गड़बड़ियाँ हुई है तो उसके लिए जांच एजेंसियां हैं, हमारी जांच काम कर रही है। लेकिन निश्चित तौर पर मेरा मांग होगा कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द कंडक्ट कराए। दोबारा नहीं सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं सीबीआई जांच ये लेंदी प्रोसेस है, युवाओं के भविष्य को टालना चाहती है कि हम चुनाव में चले जाएं और ये आरोप हम पे लगे कि हमारी सरकार ने युवाओं के साथ सौतेला व्यवहार किया, उसका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया। अभी हमारा मांग है, बीजेपी अगर सच्चे दिल से चाहती है तो वो हमें समर्थन करे। हम चाहते हैं कि 15 दिनों के अंदर
सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाए और 10 या 15 दिन में रिजल्ट निकाला जाए। ये मांग होगा, भाजपा को ये मांग करना चाहिए। और सीबीआई जांच, अब क्यों भाई सीबीआई जांच? सीबीआई जांच कीजिएगा तो फिर 2 साल बर्बाद हो जाएंगे हमारे छात्रों का। इसका जिम्मेवार कौन होगा? ये भाजपा के लोग होंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, तमाम झारखंड के तमाम युवाओं से कहना चाहता हूँ, ये भाजपाइयों को आप लोग दूर रहिए। आप लोग, हमें चिंता है युवाओं की, हमें गड़बड़ी तो हुई है ना, ये तो गड़बड़ी हुई तो मैं कहाँ नहीं मान रहा हूँ। गड़बड़ी हुई तब ने दोबारा एग्जाम की मैं मांग कर रहा हूँ। और गड़बड़ी कहाँ नहीं हुई? उत्तर प्रदेश में गड़बड़ी हुई, क्या भाजपा बैठेंगे क्या उसके? उत्तर प्रदेश में करोड़ युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, क्या भाजपा बैठेंगी क्या? होगी तो झारखंड में भी गड़बड़ी होगी। नहीं, उसकी चिंता हमें है। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ कि आप गड़बड़ी पकड़ रहे हैं तो आप मांग कीजिए ना कि सरकार से जल्द एग्जाम करा दे। ये मांग। तो अभी आपने सुना क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक। विपक्ष सीधी तौर पे सीबीआई की मांग कर रही थी जेएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर, तो सत्ता पक्ष एसआईटी का हवाला देते नजर आ रहे थे। और खासकर ये विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। अब बजट में ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार क्या कुछ अपने राज्य की जनता के लिए तोहफा लेकर आती है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।